नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार पैराडाइम आईएएस एकेडमी से। अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अपना कुछ ना कुछ जो है स्टेटमेंट देते रहते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। अभी वाइट हाउस में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों पर एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूँगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। ट्रंप से भारत को खोने के बारे में उनके सोशल पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। कुछ महीने पहले वो यहाँ आए थे और हम रोज़ गार्डन गए थे। अब ये ट्रंप से भारत के खोने के बारे में सोशल पोस्ट के ट्रुथ ये क्या है, ये हम समझते हैं। तो देखिए, अभी ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया ट्रंप साहब के द्वारा, सोशल मीडिया पर, सोशल ट्रुथ पर जो है, उन्होंने पोस्ट किया कि लुक्स लाइक वी हैव lost India and Russia to deepest darkest China. May there have a long and prosperous future together. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। देखिए साहब, वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने भारत और रूस को खो दिया है चीन के हाथों, और ईश्वर करे कि उनका भविष्य जो है दीर्घ और समृद्ध हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो इसी मुद्दे पर जो है उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं, तभी उन्होंने ये कहा है। आप देखिए यहाँ पर कि मेरे जो हैं अच्छे संबंध हैं और मोदी जी जो हैं एक अच्छे महान प्रधानमंत्री। देखिए, अब तारीफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अब आप तारीफ कर रहे हैं, आप देखिए इस बात को। और भारत अमेरिका के बीच संबंधों की कोई चिंता नहीं है ना। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बेटर है हमारे रिलेशन। तो ये इंग्लिश में देखिए अभी आप। एट द वाइट हाउस, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स ऑन द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए स्पेशल relationship. There is nothing to worry about. I don't think we have President Trump when asked about his social post about लूजिंग इंडिया। कौन सा वाला पोस्ट? ये वाला जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया है ना, इस पोस्ट के बारे में जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने जो है ये आंसर जो है किया है। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि आई गेट अलोन वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो he was here a couple of months ago. We went to the Rose Garden. तो देखिए, आपको पता है कि लंबे समय से अभी टैरिफ को लेकर टेंशन चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो है अभी चाइना गए हुए थे एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद मुझे लगता है कि अमेरिका को एक जो कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में रहे, यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, है ना। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ये ऐसा इस तरीके से पोस्ट किया। लेकिन अभी ट्रंप साहब तुरंत बदल गए। आप देखिए, अभी ट्रंप साहब जो है तुरंत बदल गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है तुरंत क्या किया, उन्होंने तुरंत जो है ट्वीट किया, उसका आंसर किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो भावनाएं हैं और हमारे जो संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम गहराई से सराहना करते हैं और हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। तो मतलब ये अच्छी बात है, देखिए, है ना, कि मतलब मोदी जी ने तुरंत उसको जो है क्या किया, रिप्लाई दिया। और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक जो रणनीतिक साझेदारी है, इसके बारे में मोदी जी ने बताया। इंग्लिश में भी हम उनका ट्वीट देख लेते हैं। डीपली अप्रिशिएटेड एंड फुली जो है आप समझ सकते हैं, रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट्स ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड यूएस हैव वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखिए ये चल रहा है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये हुआ है, कह सकते हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं हमारे, कह सकते हैं कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं
उन्होंने जो इस तरीके की स्टेटमेंट दिए और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन जो है काफ़ी डैमेज हो चुके थे, है ना। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है स्पेकुलेशन जो है चल रही थी। तो आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से अभी दोनों तरफ से जो है, दोनों साइड से जो है पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स आया है, ये संबंधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोनों देश जो हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दोनों जो है दोनों के बीच जो है सहयोग बढ़ रहा है। तो हमारे अमेरिका के बीच में डिफेंस कह सकते हैं पार्टनरशिप है। आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, आप देख लीजिए इस समय। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है, ट्रम्प साहब किस लिए परेशान है कि ट्रेड का इम्बैलेंस है साहब, है ना। उनके यहाँ जो है ट्रेड जो है कह सकते हैं डेफिसिट है ना। तो है कहीं ना कहीं जो है कंट्राडिक्शन तो है ही है। तो भविष्य में जो है चुनौतियां तो पैदा कर ही सकते हैं, लेकिन इस तरीके के दोनों लोग जो है स्टेटमेंट इस तरीके से दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं काफ़ी सकारात्मक कदम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस बारे में अगर आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो एस जयशंकर साहब हैं, ठीक है, उनसे जब पूछा गया विदेश मंत्री साहब जो एस जयशंकर साहब से पूछा गया तो जयशंकर साहब कहते हैं कि पीएम मोदी जी जो हैं और राष्ट्रपति जी ट्रम्प साहब हैं, उनका हमेशा जो है एक काफ़ी अच्छा एक व्यक्तिगत संबंध रहा है दोनों के बीच में, और हम अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए रखेंगे। और कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है मतलब जो है। और अगर हम विश्लेषण करें, जयशंकर साहब ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत और अमेरिका जो हैं वो दोनों जो साझेदारी है दोनों के बीच में उसको काफ़ी वो इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। और ट्रम्प साहब का और मोदी जी का जो है काफ़ी व्यक्तिगत जो है एक केमिस्ट्री है उनकी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो अपने कह सकते हैं कि मोदी जी को मित्र बता रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो बीच में टेंशन हुआ था तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, है ना, कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन होंगे। अच्छी बात है क्योंकि कि देखिए जो मिस कम्युनिकेशन होता है और जो दूरियां बढ़ती हैं उससे, है ना। चूँकि हम एससीओ में गए थे अभी पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, तो कहीं ना कहीं जो है एक जो कह सकते हैं ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं स्टेटमेंट है। जयशंकर साहब ने मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि देखिए भाई बैकग्राउंड तो यहाँ पे यही है कि हम लोग जो है रशिया का तेल खरीद रहे हैं, है ना, 50%, इसीलिए हमारे ऊपर जो है टैरिफ लगाया गया। 25% पहले लगाया गया था, 25% पेनल्टी के रूप में लगाया गया, तो टोटल हो गया कितना, 50% हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, भारत और अमेरिका जो है, देखिए हम चीन के साथ कितना भी जाते हैं अच्छी बात है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम किसी ब्लॉक में शामिल नहीं रहते हैं या हम किसी देश में शामिल होकर किसी देश के अगेंस्ट हम कोई काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 है जिसमें हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं। देखिए आप, तो अगर हम एससीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भाई हमारी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के विरोधी हैं, आप समझिए इस बात को, ठीक है। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। हमने बैलेंसिंग एक्ट को अपनी फॉरेन पॉलिसी में लाया कि हम अपने रिलेशंस को बैलेंस कर पाएँ। तो हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि हमने अमेरिका के साथ क्वाड जैसे जो प्लेटफॉर्म है ना। क्वाड एक 4 देशों का संगठन है जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है। तो ये क्वाड जो है इंडो पैसिफिक में, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और भारत के साथ अमेरिका इस मामले में जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों नेताओं ने इस तरीके से जो है टेंशन को कम करने का जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और ये ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि देखिए रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए और एक दूसरे के साथ जो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो बढ़ रहा था, मुझे लगता है कि अब वो कम होगा। और अब सवाल ये कि दोनों देशों के बीच जो डायलॉग है, कोऑपरेशन है, वो होना चाहिए। और दोनों नेता जो हैं वो इंडिविजुअल रूप से एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे या इस तरीके से दोनों के बीच में जो रिलेशन है स्ट्रेंथन होंगे, तो निश्चित रूप से हमें आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है हमारे रिलेशंस में, उसमें निश्चित रूप से जो है ये फ़ायदा मिलने वाला है।
आप समझ चुके होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, सोचा कि आपके साथ इसको डिस्कस किया जाए, तो मैंने आपके साथ इस मुद्दे को आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।